उत्तर प्रदेश के संबल जिले में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई। इस बार प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध मस्जिद और ईदगाह के ढांचे को हटाने की कार्रवाई की। इस पूरे अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ये कार्रवाई संबल जिले के असमोली थाना क्षेत्र में की गई। अधिकारियों के अनुसार सबसे पहले ईदगाह की लगभग 25 फीट ऊंची मीनार को गिराया गया। इसके बाद बाकी हिस्सों को भी मशीनों से हटाया गया। प्रशासन ने पूरे इलाके की घेराबंदी की ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। जिला प्रशासन का कहना है कि ये जमीन सरकारी कब्रिस्तान के लिए आरक्षित थी। शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग ने जमीन की पैमाइश कराई। जांच में पाया गया है कि इस भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के निर्माण किया गया था। इसके बाद मामला तहसीलदार की अदालत में पहुंचा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत सुनवाई हुई और अदालत ने कब्जे को अवैध मानते हुए निर्माण हटाने का आदेश दिया। इसी आदेश के पालन के बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। संबल के जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि करीब 10.5 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। ये जमीन हाईवे के किनारे स्थित है और इसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीएम के मुताबिक जांच के दौरान ये भी संकेत मिले कि इस जमीन पर प्लॉट विकसित करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने पूरी जमीन अपने कब्जे में ले ली है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस भूमि का उपयोग सरकारी और जन कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए किया जाएगा। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर विरोध की आवाजें उठी हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रशासन के कदम पर आपत्ति जताई है। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल की वैधता या अवैधता का अंतिम फैसला अदालत को करना चाहिए। उनका कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा इसे गैर कानूनी बताना उचित नहीं है। उन्होंने पूरे मामले पर निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया अपनाने की बात कही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई किसी धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं बल्कि अदालत के आदेश और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर की गई है। अधिकारियों के अनुसार पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में रहकर पूरी की गई है। अब ये कानूनी मामला कानूनी और राजनीति दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में यदि किसी कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी जाती है तो इस पर आगे की सुनवाई भी अहम होगी। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि जिले में सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, मडन गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध ईदगाह बना करके और प्लॉटिंग करके कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। इसमें धारा 67 के अंतर्गत लेखपाल ने तहसीलदार कोर्ट में आख्या दाखिल की। उसमें पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए तहसीलदार कोर्ट से 21 अप्रैल को ये निर्णय हुआ था और इस कब्जे को अवैध पाया गया था। उसके बेसिस पे न्यायालय के आदेश के क्रम में जब्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सर, कितनी टोटल भूमि थी सर? ये लगभग 6000 वर्ग मीटर के आसपास जमीन है, 10.5 बीघा और सड़क के किनारे की जमीन है। इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सर, कब से इस पर कब्जा था? लगभग बताया जाता है कि लगभग 3-4 सालों से कम इस पे कब्जा था और भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे। प्लॉटिंग यहाँ चल रही थी। इससे अंदेशा है कि इसका भविष्य में कमर्शियल तौर पे उपयोग किए जाने की संभावना थी। जनपद संबल के मडन गांव में कब्रिस्तान की 10.5 बीघे जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करके बनाए गए ईदगाह और विभिन्न प्रकार की तमाम गतिविधियां हैं वो चलाया जा रहा है। उसको संज्ञान में लिया गया और प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे उसको डिमोलिश करवाया जा रहा है। यहाँ पे 3 थानों की फोर्स और RRF की टुकड़ी के साथ में शांतिपूर्वक तरीके से उस कब्जे को हटवाया गया। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।